क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट क्यों करती है और इंडियन नेवी इस तरह से सैल्यूट क्यों करती है, और तीसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ऐसे क्यों सैल्यूट करती है? तीनों का स्टाइल अलग अलग क्यों है सैल्यूट करने का? और क्या आपको पता है कि बिहार में एक जगह का नाम पाकिस्तान है? और अगर ये आपके लिए इनफ नहीं है तो पाकिस्तान में भी एक ऐसा जगह है जिसका नाम बिहार है। और क्या आपको पता है कि 1947 के पहले इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन कुछ और ही था? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ है और इंडिया में इंटरनेट यूज़र्स ही 46 करोड़ है। इसका मतलब कि इंडिया में इंटरनेट यूज़र्स यूएसए के टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं। इससे पहले कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्ज़ा किया था, इंडिया सच में एक सोने की चिड़िया था। यानी इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट अर्थ। उस समय भारत दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री था। उत्तर प्रदेश में एक गांव था पहले जिसका नाम था शिवनगर, जो कि एक नॉर्मल गांव जैसा साउंड करता है। पर उस गांव में ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने बहुत सारे हैंडपम्प्स लगवा दिया जगह जगह पे, जस्ट एज अ सेवा, जिस चलते उस गांव में पानी की समस्या से बहुत लोगों को राहत मिली। और उस गांव के लोग इस कंपनी से इतना खुश हो गए कि इस गांव का नाम ही snapdeal.com नगर रख दिया गया। जी हाँ, तो उस गांव का ऑफिशियल नेम है snapdeal.com नगर। What a fact man! जितने लोग इंडियन रेलवेज़ में डेली ट्रैवल करते हैं वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। एक दिन में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं रेलवेज़ में, अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो। और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 246 करोड़ है। व्हाट? मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। और इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ भी नहीं, 5000 करोड़ भी नहीं, बल्कि 1 बिलियन यानी 6000 करोड़ है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड, सबसे ओल्डेस्ट कंपनी इंडिया का ही है, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है जो आज भी एक्टिव है। पटना बिहार के 23 साल के मिथिलेश कुमार प्रसाद जब अपना हेलीकॉप्टर पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वो अपने टाटा नैनो को ही हेलीकॉप्टर में बदल दिए। इसमें हेलीकॉप्टर के सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंजन, रोटेटर, ये सब। इनका ये कहना है कि कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के बाद इसे एक्चुअली में उड़ाया जा सकेगा। इंडिया की ये सबसे यूनिक कस्टम व्हीकल्स में से एक है। इंडिया के जो सारे रोड्स हैं, उन सारे रोड नेटवर्क्स को एक जगह पर एक लाइन पर ला दे तो उसको पूरी धरती को 117 बार घेर देगी। और रोड नेटवर्क्स के मामले में पूरी दुनिया में यूएसए के बाद इंडिया रैंक 2 पर आता है। 90% से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स में पेंटियम चिप यूज़ होता है, 90% से भी ज़्यादा डिवाइसेस में, और इसे इंडिया के विनोद धाम ने ही बनाया था। स्नेक लैडर यानी सांप सीढ़ी का जो गेम है वो इंडिया में ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। एक ही रॉकेट से मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं स्पेस में, तो एक ही रॉकेट से रशिया ने 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था 2014 में, जो कि एक बहुत बड़ी बात। पर 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 को लॉन्च किया और इस रॉकेट ने 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और रशिया का रिकॉर्ड टूट गया। जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद चेनाब ब्रिज इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नीचे मौजूद चेनाब रिवर से लगभग 1178 फीट ऊंचाई पर यह ब्रिज बना हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सोचो कि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता होगा तो कितना मज़ा आता होगा। बिलियनर्स यानी अरबपति लोगों के मामले में इंडिया नंबर 3 पर आता है।
यूएसए में 585 बिलियनर्स है, चाइना में 476 बिलियनर्स हैं और इंडिया में 131 बिलियनर्स हैं। इतने बड़े लिस्ट में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। इट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली को एक अजूबा माना जाता है, पर इसमें कोई भी स्पेशल कोटिंग मौजूद नहीं है और इसमें आज तक थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है, यानी रस्टिंग नहीं हुई है। और साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं कर पाए हैं, ये नहीं समझ पाए हैं कि एंशिएंट इंडियंस ऐसा मेटल कैसे बना पाए थे जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी नहीं बनाया जा सकता। इंडिया का पहला रॉकेट एक साइकिल में कैरी किया गया था और पहला स्पेस सैटेलाइट एक बुलक कार्ट में कैरी किया गया था। ऐसी हम्बल शुरुआत के साथ इंडिया का इसरो आज कहाँ पर है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। एक साथ 101 सैटेलाइट्स को छोड़ना और एक चीज़ जो इसरो ने करके दिखाया है, जो पूरे धरती के किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक नहीं किया है, वो है रीचिंग मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली कोशिश में ही मार्स पर एक्चुअली पहुंच जाना। ये अपने इसरो ने करके दिखाया है, वो भी दुनिया के सबसे एफिशिएंट बजट में। इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में 350 करोड़ टिकट्स हर साल बेचे जाते हैं और हॉलीवुड सिर्फ 260 ही करोड़ बेच पाता है। अमेरिका और रूस और चाइना के बाद सबसे पावरफुल मिलिट्री के लिस्ट में इंडिया ही आता है 4th नंबर पे। पूरी दुनिया के 195 कंट्रीज़ के लिस्ट में इंडिया 4th नंबर पे है मिलिट्री पावर के मामले में। दैट्स वंडरफुल। और वो भी वक्त दूर नहीं जब इंडिया टॉप पर होगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल इस पूरे दुनिया का, पूरे धरती का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला जगह है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हर 24 घंटे में गोल्डन टेम्पल को विजिट करते हैं। हेलीपैड उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है, वो H वाला। तो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड सियाचिन के ग्लेशियर में मौजूद है। लैंड से 16,000 फीट ऊपर, यानी सतह से 5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है ये हेलीपैड और सबसे ऊंचा हेलीपैड का रिकॉर्ड भी इंडिया को ही जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था, उन्होंने ही नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। दैट्स अ फैक्ट। आम और केले के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 1 पर आता है और मिल्क यानी दूध के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आता है। गंगा नदी में एक यूनिक टाइप की शार्क रहती है, क्या आपको पता है? जी हाँ, ये यूनिक टाइप की शार्क पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है, सिर्फ गंगा में ही एक्सक्लूसिवली ये टाइप की शार्क पाई जाती है। इस दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बना था, नालंदा यूनिवर्सिटी। जीमेल के बाद सबसे पॉपुलर ईमेल सर्विस हॉटमेल को इंडिया के सबीर भाटिया ने ही बनाया था। इंडिया की फीमेल्स पूरी दुनिया के सोने का 11% अपने पास रखती हैं। मतलब इंडिया में मौजूद जितनी भी लड़कियां हैं, सबके सोने को मिला दें तो पूरी दुनिया के सोने का 11% होगा। यूएसए, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड तीनों के पूरे गोल्ड रिजर्व को भी मिला देना तो उससे ज़्यादा तो हमारी ये लेडीज़ रखती हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करते हैं। इंडिया की आर्मी नॉर्मल तरीके से सैल्यूट करती है, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करती है और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सैल्यूट करती है। इंडियन आर्मी की ये नॉर्मल सैल्यूट को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल सैल्यूट है। इंडियन नेवी जो ये हाथ नीचे करके सैल्यूट करती है वो इसलिए ताकि वो अपने पाम को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथों में ऑयल और ग्रीस लग जाता है, इसीलिए उसे हाइड करने के लिए ये सैल्यूट स्टाइल रखा गया। और जो इंडियन एयरफोर्स सैल्यूट करती है उनकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है और वो आसमान की तरफ पॉइंट करके सैल्यूट करते हैं और इससे वो आसमान को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय आसमान में ही देश की रक्षा करते हुए बिताते हैं। इंडिया के पद्मनाभस्वामी टेम्पल में 6 वॉल्ट्स मौजूद हैं और इस एंशिएंट टेम्पल के 5 वॉल्ट्स को 500 साल बाद 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके 5 वॉल्ट्स को खुलवा दिया और उसमें से $100 बिलियन का सोना और ट्रेजर निकला।
पर लास्ट वॉल्ट आज तक नहीं खुला है और ये माना जाता है कि अगर लास्ट वॉल्ट खुल गया तो इंडिया के पास और खरबों रुपए आ सकते हैं। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक मंत्र से खोला जा सकता है, जिस मंत्र के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये वॉल्ट आज भी अभी तक बंद पड़ा है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मिस्ट्री ऑन द प्लैनेट अर्थ, द 6th वॉल्ट ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इस पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में ही मौजूद है। 2444 मीटर की ऊंचाई पर चैल क्रिकेट ग्राउंड इस दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है और ये हिमाचल प्रदेश के चैल में मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपको जानकर खुशी होगी कि जब 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब स्विट्ज़रलैंड में विज़िट किए थे, जिस दिन उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में कदम रखा था मई 26 को, उसी दिन वहाँ पर साइंस डे घोषित कर दिया गया। दैट शोज़ रिस्पेक्ट एंड हिज इन्फ्लुएंस। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। ऑलमोस्ट 28 करोड़ 16 लाख लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, पर इंग्लिश बोलने के मामले में जो दूसरा कंट्री है वो है अपना इंडिया। इंडिया में करीब 12 करोड़ 50 लाख लोग इंग्लिश बोलते हैं। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। इंडिया का फ्लैग ये है, ये तो हम सबको पता है, पर 1947 के पहले, इंडिया के आज़ाद होने से पहले इंडिया का फ्लैग कुछ अलग ही तरीके का था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर 8 कमल फूल हैं और बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का। इसे गांधीज फ्लैग भी कहा जाता है। 1931 में द स्वराज फ्लैग आया। इसके डिज़ाइन को थोड़ा बदल दिया गया है और आखिर में जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब आया हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा प्यारा तिरंगा। इस फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन यानी केसरी, वाइट और ग्रीन। इन तीनों का भी एक्चुअल में मतलब होता है। केसरी शक्ति और हिम्मत को दर्शाता है, वाइट शांति और सत्य को दर्शाता है, और ग्रीन फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के मामले में और देश के विकास को दर्शाता है, और बीच में धर्म चक्र होता है। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं और ये 24 स्पोक्स 24 घंटों को दर्शाते हैं, और ये दर्शाता है कि इंडिया 24 घंटे आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत लोगों को नहीं पता है वो ये कि ये 24 स्पोक्स एक आदर्श इंसान के 24 क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं जो कि हर एक इंडियन में होनी चाहिए। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो यही है वो 24 क्वालिटीज़। लव, करेज, पेशेंस, पीसफुलनेस, मैग्नेमिटी, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फलेसनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सैक्रिफाइस, truthfulness, righteousness, justice, mercy, gracefulness, humility, empathy, sympathy, spiritual knowledge, moral values, spiritual wisdom, the fear of God, path और belief और hope। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया होगा। Yes, we are really proud to be an Indian.